नमस्कार दोस्तों, जय भवानी, जय महाकाल। मैं सोनाली माँ भवानी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति के कुछ उपाय और किस तिथि में यह मकर संक्रांति मनाई जाएगी और ये साल मकर संक्रांति का मुहूर्त कैसे है, कैसे विधि आप पूजन कर सकते हैं इस मकर संक्रांति पे। इस मकर संक्रांति का अवसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मकर संक्रांति हम कैसे मनाई जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मकर संक्रांति साल में 12 मकर संक्रांति आती है। इसमें से जो पौष माह का कृष्ण पक्ष में मकर संक्रांति पड़ती है वही महत्वपूर्ण होती है उन 12 महीनों में से जो मकर संक्रांति होती है। इसमें ही उपाय आप करोगे तो आपको धन लाभ, वृद्धि, विकास, करियर में उन्नति सब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप करते जाइए उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 12 मकर संक्रांति होती है। उनमें से जो पौष माह की संक्रांति है, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संक्रांति को हम मकर संक्रांति कहा जाता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब धनु राशि से सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो मकर संक्रांति कहलाती है। मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये तो हुई कि मकर संक्रांति क्या है। अब हम मकर संक्रांति की विधि, मकर संक्रांति किस मुहूर्त में किस तिथि को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति हम 15 जनवरी को मनाई जाएगी। जो सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा उस दिन हम इसे मनाएंगे। जब सूर्य धनु राशि से निकलने का समय है 2:50 में धनु राशि से सूर्य निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, उस दिन हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। इस दिन हम सुबह स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए जिसमें आप कंकु, लाल फूल, तिल्ली और अक्ष चावल डालकर आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन मकर संक्रांति पर पूजा विधि, मकर संक्रांति पे कैसे आप पूजा कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय सबसे पहले आप सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लीजिए। कहीं जलाशय में जाके स्नान कर लीजिए या पवित्र नदी हो वहाँ स्नान कर लीजिए, या आप नहीं जा सकते तो घर पे भी आप कुछ पवित्र जल लेके जैसे नर्मदा गंगा जल लेके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के जल में आप थोड़ा सा तिल डालिए, तिल्ली डाल सकते हैं, तिल्ली का तेल डाल सकते हैं। इससे आप स्नान करिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल लेकर तांबे के लोटे में ही तिल्ली डालिए और उसमें सिंदूर डालिए, थोड़ी सी कुमकुम डालिए, हल्दी डालिए, चावल डालिए और लाल फूल और तिल्ली और गुड़ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। डाल के अर्घ्य अच्छी से आप दीजिए जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा। जिसमें भी सूर्य जिस राशि में है उस राशि का मजबूत होगा और आपके लिए भी नए नए अवसर मिलेंगे। और अर्घ्य देते समय आप कौन सा मंत्र पढ़ सकते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ्य देना है आपको, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः।
इस मंत्र का आप जाप करिए और परिक्रमा कीजिए। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आप शनि देव को भी जल अर्पण करिए। शनि देव का भी मंत्र इस प्रकार है, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः। आपके स्क्रीन पर ये मंत्र हम दे देंगे, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी इस मंत्र को पढ़ने से। इसके बाद आप स्वच्छ होकर आप घर पे ही सत्यनारायण की पूजा भी रख सकते हैं। जैसे विधि पूजा है, आप सत्यनारायण की पूजा घर पे रखें या मंदिर में नवग्रह की पूजा आप रख सकते हैं, जिनसे आपके ग्रह सुधर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप ये पूजा विधि कर सकते हैं। उसके बाद आप घर पे खिचड़ी बनाइए, जो चावल की खिचड़ी बनती है, खिचड़ा बनता है किसी के यहाँ, वैसे ही बनाइए और उसका दान भी आप कर सकते हैं। दान खिचड़ी, तिल, गुड़, इन सब का आप दान करिए। उससे आपका सूर्य मजबूत होगा, सूर्य देव भी प्रसन्न होंगे। ये सब आप इस दिन कर सकते हैं। साथ ही आप गरीबों को खिचड़ी बांट सकते हैं, खिचड़ी का प्रसाद बांट सकते हैं। इस दिन आप बहुत आपको प्रसन्नता मिलेगी। और इस तामसिक भोजन ना करें, जैसे कि लहसुन प्याज या मांस का उपयोग ना करें। आप सिर्फ सादा भोजन करिए इस दिन। ये तो पूजा विधि थी। मकर संक्रांति पे आप खास उपाय कौन कौन से कर सकते हैं? सबसे पहले आप गंगा नदी में स्नान कर लीजिए। गंगा नदी नहीं जा सकते तो घर पे ही गंगा जल लेके आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य देव का अर्घ्य चढ़ा सकते हैं, जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा। जैसे कि आप तांबे के लोटे में जल लेंगे, जिसमें लाल फूल, लाल सिंदूर, कंकु, चावल डाल के और गुड़ तिल डाल के आप सूर्य देव से प्रार्थना कर सकते हैं। और मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः का मंत्र पढ़ के आप 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं सूर्य देव का। और शास्त्रों के अनुसार आप तिल, गुड़, ऊनी कपड़े, कंबल का दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करिए आप इस दिन, गरीबों को खिचड़ी बांटिए। सौभाग्य के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाकर और शनि देव और सूर्य देव को आप प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपको शनि की 7.5 से बच सकते हैं और सूर्य के प्रकोप से भी आप बच सकते। दोनों की आपको कृपा मिलेगी। आप अच्छे से इस दिन अर्घ्य दीजिए सूर्य देव को। सही अर्घ्य देने का उपाय, करियर में आप की उन्नति हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और बहुत सारी आपकी जो विघ्न आ रही है वो विघ्न दूर हो सकता है। मकर संक्रांति पे ये उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य चढ़ाने का समय सुबह का अर्घ्य आप दीजिए। स्नान कर कर अच्छे पवित्र होकर आप इस सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर लाल फूल, लाल वस्त्र, जैसे आप नाड़ा उसमें तांबे के लोटे में डाल सकते हैं। अर्घ्य, सिंदूर, ये सब आप डालिए और सूर्य देव का मंत्र आप पढ़ के, जैसे सूर्य देव के लिए आप करियर के लिए करना चाहते हैं, सूर्य देव से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार मंत्र कर सकते हैं। ओम ही सूर्याय नमः, ओम ही सूर्याय नमः, ओम ही सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जप कर कर आप इस मंत्र को 108 बार भी जप कर सकते हैं, या फिर आपकी सामर्थ्य जितनी हो उतनी आप इसको पढ़ सकते हैं। और सूर्य को अर्घ्य देते समय आप इस मंत्र का
जाप करिए और परिक्रमा कीजिए। इससे आपका करियर और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहेगा। मकर संक्रांति पर रिश्ते में मधुरता हम कैसे ला सकते हैं, इसका उपाय थोड़ा छोटा सा उपाय है, आप स्वयं कर सकते हैं। आप सुबह उठ के पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। साथ ही आपके जो सगे संबंधित हैं उनके साथ आप मकर संक्रांति का पर्व मनाइए, जिससे आप तिल्ली के लड्डू बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं। आप आपस में इस लड्डू का वितरण करिए, इससे आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। मकर संक्रांति पर आप धन के लाभ के लिए उपाय कर सकते हैं, जैसे आप काली तिल लीजिए, एक कौड़ी ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, लौंग लीजिए, इलायची लीजिए और लाल कपड़ा लेना। लाल कपड़े में ये सब चीज़ें लाल कपड़े में बांधकर और पूजा आप जैसे करते हैं उस तरह से पूजा करके इसे लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में रख सकते हैं मकर संक्रांति के दिन, जिससे आपके धन में लाभ होगा। जो धन की कमी है उसको पूरी हो जाएगी और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने शुरू हो जाएगी। आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं धन लाभ के लिए। आपको कर्जा बहुत है, कर्जा छूट नहीं रहा, तो मकर संक्रांति के दिन आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप काली तिल लेके एक मुट्ठी काली तिल लीजिए, काला कपड़ा लीजिए और 7 लौंग लीजिए। लौंग लेके काले कपड़े में ये दोनों चीज़ रख कर गठान बांध कर आपके घर से उतार कर आप कोई से पीपल का पेड़ रहेगा, जो पुराना थोड़ा सा बड़ा पीपल का पेड़ रहे, वहीं पे आप इसे उस मिट्टी के आसपास, पीपल के झाड़ के आसपास मिट्टी होंगी, वहीं पर आप गाड़ के इसे आ जाइए। पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है। इससे आपका जो कर्ज है वो दूर होगा। और सूर्य देव को आप काली तिल लोटे में डालकर, तांबे के लोटे में काली तिल डाल के अर्घ दे सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपका कर्ज दूर होगा। मकर संक्रांति के दिन पितृदेव को लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उपाय, जैसे कि आप कहीं के जलाशय में स्नान करने जा रहे हैं तो पितृदेव का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। आप काली तिल लेके जब आप स्नान करें, वहाँ पर नदी में या कहीं पे भी जलाशय में आप स्नान कर रहे हैं, वहाँ काली तिल डाल दीजिए और पितृदेव के नाम से उसे विसर्जित कर लीजिए। और दिया आप जलाशय में विसर्जन कर सकते हैं। जो बत्ती हम पितृदेव के लिए 5 बत्ती आप लगा लीजिए, उसमें काली तिल डाल दीजिए, थोड़ी से लौंग डाल दीजिए। इससे आपको पितृदेव की शांति होगी और पितृदेव का आशीर्वाद आपके साथ बनाए रहेगा। ये सब हमारे उपाय थे। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इस उपाय को आप करके मकर संक्रांति का महत्वपूर्ण उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे। और ये उपाय आपको कैसे लगे, आपने कैसे किया, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। आप सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।